वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम भाइयों और दोस्तों, बुज़ुर्गों और स्कूल इंतज़ामिया, स्टूडेंट्स, बच्चे, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से सर नदीम भाई को और उनकी वाइफ नजमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इंतहाई मेहनत से, लगन से, शौक़ से यहाँ अक्सर मदीना शहर से दूर दराज इलाके में एक स्कूल की शक्ल में आप लोगों के सामने तालीम का एक चिराग को रोशन किया। इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर भेजा, इसका एक ख़ास मकसद है, ख़ास मिशन है। इंसान और हैवान में सबसे बुनियादी फ़र्क इल्म का होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा किया तो फरिश्तों ने कहा, इस इंसान की क्या ज़रूरत थी, हम आपकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ने कहा, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया पर भेजा, अपना खलीफा और नायब बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब खलीफा और नायब बनाकर भेजा तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। इसकी जिम्मेदारियां में से पहली जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करना। अब सवाल ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की यह जिम्मेदारी लगाई कि वो अल्लाह की पहचान करे, तो पहचान कैसे होगी? उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भेजा। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जैसा कि इमाम अल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया, मुझे लोगों की तरबियत करने के लिए भेजा गया। तो मैं उन तमाम टीचर्स को, असातिज़ा किराम को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी भी निस्बत इमाम अल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है। यहाँ पे आज जितने बच्चों ने पोजीशन ली, उसके पीछे उनके वालिदैन की मेहनत, उनके असातिज़ा किराम की मेहनत, उनके अदारे की मेहनत, उन बच्चों का लगन। तो जिस तरह ये आज बच्चे यहाँ पे स्टेज पे आ रहे हैं, इसी तरह बाकी लोगों के बच्चे भी स्टेज पे आ सकते हैं। इसलिए आज अगर देखा जाए तो दो बातें मेरी बहुत गौर से सुनिएगा। आज माशरा बहुत बिगड़ा हुआ है, उसके बिगड़ने की कुछ वजूहात हैं। उसमें से सबसे पहली वजह यह है कि घर के अंदर पेरेंट्स की कोई ख़ास तवज्जो नहीं होती है। मैं भी 502 मॉडल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 502 मॉडल कॉलेज स्कूल कॉलेज का ही मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत से पेरेंट्स से मेरी मुलाकात होती रहती है, उन्हें बताता भी रहता हूँ। अब सिंपल बच्चा झूठ बोलता है, तो बच्चे के झूठ बोलने की वजह क्या है? आज मैं क्लास में बच्चे से पूछा झूठ, तो झूठ की कोई वजूहात होती है। वजह उसकी ये होती है कि उसके सामने उसके पापा झूठ बोल रहे होते हैं, उसके सामने उसकी मम्मा झूठ बोल रही होती है, उसके सामने उसकी दादू झूठ बोल रही होती है, उसके सामने उसके चाचू झूठ बोल रहे होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने तो झूठ से बचना है अगर बच्चों की तरबियत करनी है। बाकी जहाँ तक बात है अल्फाज की, अल्फाज तो शैतान के पास भी बहुत ज़्यादा थे, अल्फाज तो इब्लीस के पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अमल नहीं था। इसलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से, वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि एक तो ये कि बच्चों के सामने आपस में मत लड़ें, बच्चों के सामने गाली मत निकालें, बच्चों को गालियाँ मत निकालें। जब आप अपने ही बच्चों को बुरा भला कहेंगे तो उसका असर बच्चों पे जाएगा। ये मेरा तो तजर्बा है। यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं, वो भी देख लें कि अगर बच्चे झूठ बोलते हैं, बाहर से कोई बंदा आ जाए
पूछे पापा किधर हो, तो पापा सामने होते, पापा जाके खुद बेटे को बताते, जाके बताओ पापा घर में नहीं है, तो बच्चे ने झूठ सीख लिया। अब हम इस बच्चे से क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चा सच बोलेगा? इसी तरह बच्चा माशरे से झूठ सीख रहा होता है, बच्चा गली मोहल्ले से झूठ सीखता है। तो हम सबका बुनियादी मकसद, यहाँ पे कोई लंबी तकरीर करने का टाइम नहीं है, तो बुनियादी मकसद ये कि बच्चों की इस्लाह की जाए। तो बच्चों की इस्लाह में वालिदैन का बहुत ज़्यादा रोल है। दूसरी बात, मैं टीचर्स की तरफ भी आता हूँ। असातिज़ा कराम, उन्हें भी चाहिए कि अपने कौलो फेल में टीचर्स रोल मॉडल हुआ करते हैं। अगर टीचर्स बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे, अगर वो बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे, तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। इसलिए टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, तालीम तो हम सिखा रहे हैं, इल्म तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ बच्चे की तरबियत करना ये बहुत ज़रूरी है। और टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम थे, और इमाम अल-अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मुअल्लिम बना के भेजा गया। इसलिए तमाम हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सच बोलने की आदत को अपनाएं। अगर वो झूठ बोलेंगे, सारा माशरा झूठ बोलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लानतुल्लाह अलल कासिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। लानत का मतलब अल्लाह की रहमत से दूरी। लानत, जब इंसान झूठ बोलता है, झूठ, उसके मुंह से एक स्मेल निकलती है, रहमत के फरिश्ते उससे दूर भाग जाते हैं। जब इंसान झूठ बोलता है तो रहमत के फरिश्ते उसको छोड़ के दूर चले जाते हैं, उसके करीब नहीं आते। और जब इंसान झूठ बोलता है, माशरे में फसाद आम हो जाता है। खयानत के बारे में एक बात अर्ज करूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया, जनाजा था, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अल्लाह के रसूल इसका जनाजा पढ़ा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसकी जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो अच्छों से सुनिएगा, इस बात को लाजमी बहुत गौर से सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कितनी बड़ी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत कितनी बड़ी शफकत, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहे। इसका मतलब बहुत बड़ी लॉजिक होगी, बहुत बड़ी वजह होगी। तो उस मैयत की तलाशी ली गई, मैयत के जब तलाशी ली गई तो उसकी पॉकेट से, उसकी जेब से 2 मोती निकले, जिनकी कीमत उस दौर में 2 दिरहम के बराबर थी। उसके जेब से 2 मोती निकले जिनकी कीमत 2 दिरहम के बराबर थी। और आज के दौर में दिरहम की कीमत 70 प्लस, 70, 80, 90 इसी तरह कुछ है, 100 ही कर ले। एक बच्चे को खामोश करवा दे। तो उस के जेब से 2 मोती निकले जिनकी कीमत उस दौर में 2 दिरहम थी। आज के दौर में अब यूं कह सकते हैं 150 या 200 रुपए निकले उसकी जेब से। तो वो बंदा सरकारी इदारे में काम करता था, उसकी जेब से 2 मोती निकले, उसने खयानत की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। अब आप देखें हम कितनी बड़ी खयानत करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। और अगर ये जो औलाद है, ये हमारे पास दी हुई अमानत है, अगर हमने इसकी तरबियत नहीं की तो हमने खयानत की। हमारे पास जो ओहदा है, हमारे पास जो रैंक है,
یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ اس میں جو خیانت کرے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سکول، کالج، مدرسہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے علم سکھاتے ہیں، انسان کو انسان بننا سکھاتے ہیں۔ اس لیے اس علاقے میں شہر سے دور دراز سر ندیم نے کوشش کی، محنت کی، ان کی ٹیم نے کوشش کی۔ میں اگین ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام ٹیچرز کو، تمام انتظامیہ کو، تمام پیرنٹس کو، تمام بچوں کو، کہ وہ مزید محنت اور کوشش سے اور لگن سے اپنے کام کو، اپنے جستجو کو اپنا مقصد سمجھیں اور اس کو کنٹینیو رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک انسان جب محنت کرتا ہے، ایک درخت لگاتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک دانے کی اگزامپل دی ہے کہ ایک دانہ پھینکا جائے، اس سے 100، پھر 100 پالیاں، پھر 700، بہت زیادہ اس سے دانے نکل کے آ جاتے ہیں۔ اور ایک انسان محنت کرے۔ آج ہم سارے اگر اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے علم کو، تربیت کو، ان چیزوں کو اپنے لیے لازم کرا دینا ہے، تو اس موقع پر یہ بات میں لازمی کہنا چاہوں گا کہ ہماری والدہ اور ہمارے والد، ان کی بہت محنت، ان کی بہت کوشش، جن کی لگن کی وجہ سے، جن کی محنت کی وجہ سے آج اپنے منہ تو تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اپنی تعریف نہیں، دوسروں کی تعریف ہے، اپنے والدین کی تعریف ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو، میری ذات مٹی، میری اوقات مٹی، میں مٹی تھا، میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو مٹی ہیں۔ لیکن ایک انسان کی محنت، ہماری والدہ کی محنت، ہمارے والد کی محنت، ان دونوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے ہیں الحمدللہ، بہت سی اچھی جگہوں پہ۔ لیکن اس میں کسی کا، پہلی بات اللہ کا رب العزت کا احسان، اللہ کا کرم، سیکنڈ یہ کہ ہمارے والدین کی محنت۔ تو آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، آپ اپنا پیسہ، اپنی محنت، اپنی دولت، اپنا سب کچھ اپنی اولاد پہ نچھاور کر دیں، ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تھینکس، اللہ حافظ۔